उनका जब समय था, जब वो सत्ता में थे, तो उन्होंने कितने रेट बढ़ाए। आज 14 रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बढ़ाए हैं और आज जो गन्ने का जो रेट है, पूरे देश के अंदर हरियाणा का सबसे ज़्यादा है। और विपक्ष अपना दुष्प्रचार करके, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। आज सरकार के खिलाफ बोलने का कोई मुद्दा उनके पास नहीं है। सरकार के कार्यक्रमों में जेजेपी की दूरी है। क्या दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन जो है अंतिम दौर में है? जिस प्रकार से भाव में 14 रुपए की बढ़ोतरी आपने की है, विपक्ष इस पर चुटकी ले रहा है कि उसके मुंह में जीरे के समान। देखो ऐसा है, उनको अपने समय को याद करना चाहिए। उनका जब समय था, जब वो सत्ता में थे, तो उन्होंने कितने रेट बढ़ाए। आज 14 रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बढ़ाए हैं और आज जो गन्ने का जो रेट है, पूरे देश के अंदर हरियाणा का सबसे ज़्यादा है। और उन्होंने तो आगे भी कह दिया कि अगले साल प्राइस शुरू होने से पहले हम 14 रुपए और बढ़ा देंगे, तो 400 रुपए हो जाएगा। तो ये भी किसानों के लिए एक एडवांस गारंटी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भूपिंदर हुड्डा लगातार आरोप लगा रहे हैं प्रदेश सरकार पर कि हरियाणा हर मामले के ग्राफ में नीचे से गया है, सिर्फ क्राइम में हरियाणा का ग्राफ ऊपर गया है। देखो, विपक्ष का काम होता है सरकार की आलोचना करना, और विपक्ष अपना दुष्प्रचार करके, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। आज सरकार के खिलाफ बोलने का कोई मुद्दा उनके पास नहीं है। आज सिर्फ वो खाली लोगों को भका देते हैं, गलत फहमियाँ पैदा करते हैं। जब वो कहते हैं कि हमारी सरकार आई तो हम इतनी पेंशन कर देंगे, ये कर देंगे। भाई, उनकी सरकार थी तब उन्होंने जो 700 पेंशन शुरू में थी, और उनकी 10 साल की सरकार में उन्होंने सिर्फ 300 रुपये बढ़ाए। लेकिन आज माननीय मनोहर लाल जी ने 1000 रुपये से लेकर और 3000 रुपये जो पेंशन का बढ़ोतरी की है। तो ये सब लोग जो विपक्ष वाले हैं, उनके पास मुद्दा नहीं है कोई, वो सिर्फ लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं या भकाने का काम। लेकिन सर, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति की रिपोर्ट है सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स, उसमें हरियाणा जो है सबसे असुरक्षित राज्यों में बना। नहीं, ऐसा तो देखो नहीं है। मैं तो सर, राहुल गांधी लगातार कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं कि ओबीसी की कास्ट सेंसस किया जाए। हरियाणा में आप लोग क्यों नहीं बोल रहे? देखो, अभी अमित शाह जी ने कहा था कि भाई हम इसके अगेंस्ट नहीं है, तो सरकार सोचेगी। सर, इस कार्यक्रम के दौरान हरियाणा सरकार मुर्दाबाद के नारे जो है यहाँ पर सुनाई दिए। देखो, कर्मचारियों की मांगे रहती हैं, और कर्मचारियों की हरदम मांग रहती है, कोई ना कोई इशू रहता है, चाहे तनख्वाह का हो चाहे और कोई। तो उस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं, और उसका समाधान भी, जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी हर वर्ग के लिए, हर डिपार्टमेंट के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो इनका भी हम जल्दी समाधान करेंगे, ऐसा मैं आश्वस्त हूं। सुपर मिल के घाटे की आपने बात की है सर, लेकिन 9 साल से आपकी सरकार है, मुनाफे में नहीं ला पाए सुपर मिल। देखो, ये बहुत पुराना इशू है और इतनी जल्दी नहीं आ सकती। हम जब नई काम करेंगे तो उसमें क्या होता है कि खर्चा भी होता है। अब जैसे हम एथेनॉल प्लांट लगा रहे हैं, तो एथेनॉल प्लांट लगाने में भी 100-150 करोड़ रुपए लगते हैं एक मिल पे। तो ये अभी तक तो हम खर्चा कर रहे हैं। जब ये इसका लाभ मिलने लगेगा तो जाके इसका लाभ हमें दिखेगा। सरकार के कार्यक्रमों में जेजेपी की दूरी है। क्या दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन जो है अंतिम दौर में है? देखो, ऐसा जो फैसला करने का अधिकार हमारे हाईकमान को है, ये मेरे अधिकार क्षेत्र की बात नहीं।